ना ना बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहला ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है, ये सब चीज तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। नमस्कार सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे पेगासस मामले को लेकर संसद में लगातार गतिरोध है, लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान है कि पेगासस मामले में बहस भी होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त आया है कि जब संसद में गतिरोध जारी है। बयान के कुछ मायने हैं। का कहना है कि सरकार पर प्रेशर आ सकता है कि आपको मामले को लेकर के जांच करनी चाहिए और बयान भी देना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना लगातार है कि हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं और लेकिन प्रतिपक्ष है वो चर्चा नहीं करना चाहता। तो चलिए मैं इसी को लेकर के चर्चा करूंगा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्यामचंद्र शर्मा साहब है, भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे वक्त नीतीश का बयान आया है जब पेगासस मामले को लेकर के संसद में हंगामा है, गतिरोध जारी है और कैसे ये गतिरोध खत्म होगा कहना बहुत मुश्किल है। प्रयास किए जा रहे होंगे लेकिन अभी तक कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सरकार के प्रयास हैं, प्रतिपक्ष चर्चा को तैयार हो रहा है। तो नीतीश का बयान सरकार पे कुछ दबाव डाल सकता है?
देखिए योगेंद्र जी, बात सही है कि संसद चल नहीं पा रही है, और ये ठीक है। संसद चलने से एक दिन पहले जिस प्रकार से माहौल बना और सब कुछ देखने को मिल रहा, तो अब नीतीश कुमार तो एनडीए के घटक दल के ही हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने, जो मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जब पार्लियामेंट में मामला उठ गया है और सरकार की तरफ से कुछ कहा भी गया है, तो फिर इसका स्पष्टीकरण करने के लिए पार्लियामेंट ही सही जगह है, जहां पर चर्चा भी होनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट भी करना चाहिए कि आखिर है क्या मामला, लोगों को समझ में। क्योंकि पार्लियामेंट की बातों में आप और हम तो कुछ फैसला करेंगे नहीं, जो पार्लियामेंट के लोग हैं वही वहां बहस करेंगे और सरकार उसका जवाब देगी, तो स्थिति क्लियर होगी। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिएगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जैसे सरकार जवाब देना नहीं चाहती, जैसी क्या पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाने की बात भी हो रही है। अब राहुल गांधी ने कल नाश्ते पर पार्लियामेंट चलाने की बाहर बात करी है, विपक्ष की सांसदों के साथ बैठ करके नाश्ता भी करेंगे और पार्लियामेंट भी चलाएंगे। तो एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास जो कांग्रेस को कर रही है, और उसका साथ जिस प्रकार से नीतीश कुमार का कहने का मतलब है वो भी पुराने पार्लियामेंट में रहे और मंत्री भी रहे केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में उनका बोलना ये स्पष्टता करता है कि जो माहौल देश को दे रखा है, जिस प्रकार की स्थिति है, एक बार अगर आपके पास मोबाइल में उसका फोन आ जाता है या हो जाता है, तो वो पूरा तरह से मोबाइल उसको समर्पित हो जाता है, सारी बातें सुन लेता है, आपकी फोटो ले लेता है। तो एक बहुत बड़ी स्थिति, और कुछ देशों ने इसकी जांच भी कराई है। तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट में, तो क्योंकि पार्लियामेंट के लोग बताएंगे किस प्रकार की स्थिति क्या है। ये कहा जा रहा है श्याम जी, ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष बहस को तैयार है, चर्चा करना चाहता है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, आईटी मिनिस्टर जवाब देने को तैयार है, लेकिन प्रतिपक्ष हठधर्मिता पे है। वो केवल विरोध कर रहा है कि मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी को फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेनी चाहिए, तो उनको कहना चाहिए, अगर ऑल पार्टी मीटिंग में अगर कांग्रेस से बाकी लोग नहीं आते तो सहेंगे कि तैयार नहीं। एक प्रस्ताव तो कांग्रेस लेके आ जाए पार्लियामेंट में या राज्यसभा में, किसके तहत ये लाना चाहते हैं इस पार्लियामेंट में। और दोनों देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उधर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तय कर देंगे कि इसके तहत सरकार जवाब देगी। राजस्थान में भी फोन टैपिंग के मामले को लेकर के जब आप सीपी जोशी ने प्रस्ताव लिया था और सरकार को बिना पूछे कहा, सरकार को निर्देश दिए थे कि इस पर चर्चा करनी है और जवाब देना है, तो लोकसभा अध्यक्ष और देखिएगा उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति है, वो निश्चित रूप से सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि इसके तहत आप सरकार को जवाब देना है। तो बहुत सारा मसला सुलझ सकता है। अब मेरे को ये नहीं लगता कि सरकार जवाब देना चाहती है, बहस कराना चाहती है, तो फिर मुद्दा उलझा हुआ कहाँ है ये बताइएगा। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को निर्णय करना चाहिए, सरकार को निर्देश देना चाहिए कि जब पार्लियामेंट 8 दिन से नहीं चल पा रही है, इतनी स्थिति है कि हर कोई देखिए, आपने देखिए विधायक कुछ विधेयक आए हैं बिना चर्चा के पास हो रहे हैं, जहां संसद में उन पर चर्चा होनी चाहिए, जहां बनना चाहिए वहां नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी स्थितियां है। अब देखिए, कांग्रेस को तो और या प्रतिपक्ष को तो मुद्दा मिला है, तो निश्चित रूप से सरकार की खिलाफत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर प्रतिपक्ष है तो उसका दायित्व बनता है। कांग्रेस देखिए, आप राहुल गांधी की कोई सुनता नहीं था, लेकिन राहुल गांधी का अगर नाश्ते पर चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष के सांसद शामिल हो जाते हैं, तो एक लीडरशिप डेवलप हो जाएगी ना। तो एक बहुत बड़ी चीज है, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा संसद। चलिए वापस आ रहा हूँ सर, वापस लौट रहा हूँ सर आपके पास में, सुरेश चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, सरकार का ये कहना है कि हम चर्चा को तैयार है, क्योंकि पार्लियामेंट रोज लगती नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो बिजनेस तय किया जाता है, तो समय जो है वो खराब हो रहा है, और उसके लिए जिम्मेदारी जो बताई जा रही है कांग्रेस की बताई जा रही है कि कांग्रेस ना बहस करना चाहती है, ना चर्चा करना चाहती है, केवल इस तरह का माहौल पैदा करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जी मैं आपकी बात सुन रहा था, श्याम जी की एक सीनियर जर्नलिस्ट है, इनकी भी मैं बात सुन रहा था। सरकार ने कब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, कब कहा चर्चा कर रहे हैं, कब कहा, ये तो कह रहे हैं हमने तो खरीदा ही नहीं, पता नहीं कौन कर रहा है, कौन जांच कर रहा है, कहां से आया। भाई जब इजराइल ने ये कह दिया कि हम सरकार को ही ये सिस्टम देते हैं, जब ये सॉफ्टवेयर सरकार को दिया, तो इनकी जो भी करवाया, फोन टेप करवाए, वो सरकार ने करवाए। तो सरकार ही तो बताए, सरकार ही तो बहस कराए, सरकार ही तो कहे कि हम बहस कराने को तैयार हैं, सरकार ही तो कहे हमने टेप करवाए हैं।
ये सरकार कहे ना, सरकार कहां कह रही है? सरकार तो कह रही है हमने सॉफ्टवेयर लिया ही नहीं। इसके बाद भी नीतीश कुमार जी ठीक बोले हैं, हर वो व्यक्ति बोलेगा जो पार्लियामेंट में, जो देश का हर व्यक्ति बोलेगा जो सच्चा है। मैं कह रहा हूं कि जो आदमी जब ये सॉफ्टवेयर लिया प्रमुख लोगों के, उस प्रमुख लोगों में आप आश्चर्य करेंगे जजेज हैं, विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेता हैं, उसके बाद में इनके लीडर भी आ गए, वसुंधरा जी का पीए भी आ गया। तो हालात ये देखो, जिन आदमियों का इनको सूचना लेनी है उन्हीं लोगों के फोन टेप हो रहे। उसके बाद में ये रखें, पहले तो ये कहें कि हमने ये सॉफ्टवेयर लिया, फिर इस पे बहस करवाएं। सारे विपक्षी दल चाहते हैं तो कांग्रेस बहस करने को तैयार है। अब उसके बाद में मैं कह रहा हूं योगेश जी, ये आदमी ये पार्टी काहे की बहस करेगी? ये पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करते ही नहीं, ये तो हिटलर शाही करते हैं। आज 9 महीने से किसान रोड पे बैठे हैं, शुद्ध नहीं ले रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान के नागरिक है? कभी उनको पाकिस्तानी बताते हैं, कभी अफगानिस्तानी बताते हैं, कभी चाइनीज बताते हैं, कभी नेपाली बताते हैं, कभी मवाली बताते हैं। जवाब दिलवाता हूं। चतुर्वेदी जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं इस वक्त। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट में बहस हो। कोरोना की स्थिति हो, महंगाई की स्थिति हो, पेगासस मामला हो, इस पर सरकार जवाब से बचना चाहती है। ये विपक्ष का आरोप है। प्रधानमंत्री चाहें गतिरोध तोड़ सकते हैं, सर्वदलीय बैठक कॉल करें, और अगर बैठक में फिर कांग्रेस नहीं जाती है तो एक मैसेज जाएगा कि ये लोग चाहते ही नहीं है। योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा जब सत्र चालू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप जो विपक्ष है वो सरकार से तीखे प्रश्न पूछे, और कोविड को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी और सर्वदलीय बैठक भी रखी थी जिसका कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। आप देखिए बाकी अन्य विपक्षी पार्टियां उसमें गई थी, इसमें टीएमसी भी गई थी और अन्य दल भी गए थे। अभी देखिए योगेंद्र जी, मैं सुरेश जी को सुन रहा था, सुरेश जी ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस की मंशा है ना, वो उनके वक्तव्य से बिल्कुल झलक रही है कि वो ये चाहते हैं कि सरकार जो चीज हुई नहीं है उसको स्वीकार कर ले। वो कह रहे हैं कि सरकार ये स्वीकार कर ले कि हमने ये फोन टेप किए हैं, सरकार ये स्वीकार कर ले कि हमने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है। तो भाई सरकार विपक्ष के हिसाब से थोड़ी चलेगी, जो सच होगा वही तो सामने आएगा। तो विपक्ष, देखिए हमको कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का इंटेंशन भी समझना पड़ेगा। विपक्ष चाहता नहीं है कि इस पे सार्थक चर्चा हो। केवल एक शब्द डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको। अगर आशीष जी भारत सरकार ने ये सॉफ्टवेयर नहीं लिया तब तो भारत सरकार वैसे ही फेल है कि दूसरे देश का सॉफ्टवेयर आगे इंटेलिजेंस ले गया, तो फिर तो कुछ भी ले जा सकता है, फिर तो और ज्यादा बड़ा फेलियर है भारत सरकार। देखिए चलिए जवाब दिलवाता हूं। मुद्दा है, कंटिन्यू करें आशीष जी। एनएसओ कंपनी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है केवल उन एजेंसीज को देते हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है या आईबी जैसी कंपनियां होती हैं या फिर जो ड्रग्स रैकेट की जांच करती है, उन्हीं कंपनियों, उन्हीं सरकारी एजेंसी को ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि हमको और आपको इस बहस में यहाँ पर इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कि जो भी होगा वो जांच में सामने आ जाएगा। आप देखिए जब आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पे जांच करी तो आप वेट तो कीजिए ना थोड़ा सा उस पे। और देखिए हमने पिछले कुछ दिनों में इस पे चर्चा भी की थी योगेंद्र जी, और मैं उसके बाद का डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आप देखिए कि एनएसओ जो कंपनी है उसका खुद का जो स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले आया है वो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उस पर यह आरोप लगे कि एक लिस्ट आई है जो कि साइप्रस में एक सर्वर है, वहां से एक लिस्ट जारी हुई है जो ये 50,000 नंबरों की लिस्ट जारी की है। तो एनएसओ कंपनी के मालिक ये कहते हैं कि ये बहुत आधारहीन रिपोर्ट है क्योंकि हमारा साइप्रस में कोई सर्वर ही नहीं है। वो कहते हैं वी डोंट हैव सर्वर इन साइप्रस एंड डोंट हैव दिस टाइप ऑफ लिस्ट, दिस इज एन इंजीनियर लिस्ट which is irrelated to us and that it is an HLR lookup server and has nothing to do with the NSO। अब वो क्या रहा है, देखिए योगेंद्र जी, इस तरह के आरोप 2019 में भी लगे थे। 2019 में भी इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जांच बैठाई और ये पाया कि एनएसओ जो कंपनी है उसने इस तरह की कोई अनऑथोराइज उसके द्वारा इस तरह से सर्विलेंस नहीं हुई है। अब देश में अलग अलग जगह जांच चल रही है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी जांच कर रही है और अभी जो ममता जी ने भी एक आयोग बनाया है और अब विदेशों में भी अन्य जगह जांच चल रही है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, देखिए ये लोकतंत्र की खूबी है
देखिए नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं है, उनका एक वो हमारे सहयोगी दल हैं, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपने हिसाब से राय देने का अधिकार होता है। तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए कि भाई दे रहे हैं राय, अभी तो सरकार को तय करना है ना। आप बहस के लिए तो सरकार पीछे हट ही नहीं रही है। नहीं, सरकार सबसे बड़ी बिल्कुल बात स्पष्ट यह है रूप से तैयार है। आशीष जी सबसे बड़ी जी। बात यह है कि सरकार, जैसे पहले भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के माध्यम से आप जांच करवा दीजिए, या फिर किसी ऐसे एजेंसी से जांच हो कि हाँ जिसमें बिल्कुल पार्लियामेंट की जो कमेटी है, आप स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं कि जेपीसी के माध्यम से जांच हो जानी चाहिए इसकी, लेकिन देखिए, जांच एक मिनट योगेंद्र जी, जहां तक जेपीसी की बात है तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हमें जेपीसी नहीं चाहिए। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को मैटर आ रहा है ना, तो विपक्ष को थोड़ा, तो विपक्ष क्या कर रहा है, चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि चर्चा करेगा तो जो आप देखिए, ये आजादी के बाद से लगातार ऐसी सरकार है जिसके 7 साल पूरे हो गए हैं और जनता में इस सरकार को लेकर के कोई आक्रोश नहीं है। आप 7 साल में एक मुद्दा नहीं बता सकते हैं सरकार के खिलाफ कि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है। आप यूपीए 2 गवर्नमेंट को याद कीजिए, जब सरकार के 7 साल पूरे हुए थे तो उनके पहले कार्यकाल का 2G घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद कोल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, आप देखिए पूरी सिविल सोसाइटी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी। आप देखिए ना, आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहा है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, और यही बात को पच नहीं रही है। आशीष जी, यहाँ एक, चलिए आपने जब जिक्र कर ही दिया, तो सरकार पे जो आरोप लगते हैं, पूर्ववर्ती यूपीए गवर्नमेंट पे जब आरोप लगे थे, चाहे वो कोल स्कैम हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, आपको मालूम है कि सरकार ने खुद ने भी सीबीआई से जांच करवाई। कोई एक मैटर है जिसमें प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया और जिसके सरकार योगेंद्र जी एक मिनट, योगेंद्र जी मैं आपको थोड़ा जानकारी बताना चाहता हूं कि ये जो स्कैम हुए थे, 2G स्कैम हो चाहे कोल स्कैम हो, इसमें बकायदा विपक्ष ने, जो भारतीय जनता पार्टी थे और कई जो फ्रीलांसर लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर SIT बनेगी और जांच होगी। तो विपक्ष को अधिकार है ना, मना का कर रहे, विपक्ष जा रहा है ना। 5 तारीख को ये मैटर, आप देखिए इसके पहले भी राफेल में गया था। योगेंद्र जी इनके सुनोगे, मेरे जवाब दोगे? दे दिया सुप्रीम कोर्ट, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, हो गया। योगेंद्र जी, आशीष जी ने कहा कि हम तैयार हैं। पहले तो थरूर जी ने जेपीसी की मांग के लिए मना नहीं किया, पहले तो इनकी बात ये मैं काटता हूं। अब इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं इनको 7 साल हो गए ना राज करते, तो 7 साल हो गए, तो ये कांग्रेस के उन नेताओं ने जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल में क्यों नहीं डाला? बंद कर दो, इनके पास सारी फाइलें पड़ी है, सारा काम पड़ा है, तो आरोप लगाने से नहीं होता। लेकिन ये देश जानना चाहता है राफेल में क्या हुआ, नोटबंदी में क्या हुआ, तेल आ रहा है $62 पर बैरियल, बेच रहे 110 रुपए लीटर, बीच का मुनाफा कहां जा रहा है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, 2 इनके उद्योगपति, 4 में बंट रहा है, ये देश जान रहा है। घोटाला निकलेगा, अब चालू है आशीष से, घोटाला निकलेगा। ये जो हिस्सा बट रहा है इसका भी हिसाब होगा। पहले भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, और मैं कह रही हूं इस चैनल के माध्यम कह रहा हूं, जिम्मेदार व्यक्ति के साथ कह रहा हूं, आपकी 7 साल सरकार हो गई। भारत सरकार में अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ तो आप हमें जेल के ताड़ियों में डालो। कुछ सुरेश जी जहां तक आप बात कर रहे हैं जेल, और जहां तक अभी आप जेल में डालने की बात कर रहे हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो एजेंसियां हैं वही लोगों को जेल में डालती है अगर उनका आरोप सिद्ध होता है। आरोप सिद्ध होने के बाद भी उनको बेल में बाहर आने का अधिकार होता है, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेल पे बाहर हैं, और जो आप डी राजा की बात कर रहे हैं, कानीमोजी की बात कर रहे हैं, या फिर सुरेश कलमाड़ी की बात कर रहे हैं, सब जेल में रह करके आए हैं और इन पे आरोप से बरी नहीं हुए हैं अभी भी। बेल है तो बेल होती है, इसमें क्या बात है? लालू प्रसाद जी बाहर हैं, इसका मतलब थोड़ी कि उन पे आरोप नहीं है। अब आदमी या तो जेल का टर्म पूरा कर लेगा या बेल पे बाहर आ जाएगा, ये तो उसको स्वतंत्रता है। क्लियर कर देना। नहीं, क्लियर नहीं हुए हैं अभी, कहीं क्लियर नहीं हुए हैं। देखिए बाकायदा उनका टर्म पूरा हो गया है, इसलिए जो बाहर आ गए हैं, बेल पे ही बाहर हैं, बेल पे ही बाहर हैं। योगेंद्र जी ये नहीं है। चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार, कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस दखल देकर के और पार्लियामेंट का माहौल खराब कर रही है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कह रही है कि सरकार जवाब से बचना चाहती है कि
कोरोना पे जवाबदेही है, महंगाई पे जवाबदेही है, पेगासस पे जवाबदेही है और बहुत सारे मामले हैं जो वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये कांग्रेस तीसरी पार्टियों का अवसर योगेंद्र जी, किसान सब जोड़ो, गरीबड़े को मत किसान बोलो। आंदोलन है, किसान आंदोलन है, तो वास्तव में जवाबदेही से कौन बच रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ये कांग्रेस जानती है कि पार्लियामेंट से फैसला कराने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन जारी हो जाएगा तो कांग्रेस की आधार अपने आप जीत हो जाएगी कि देखिए पार्लियामेंट ने फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जांच हुई है, तो एक जांच का दायरा भी अलग हो जाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि जो आप जानते हैं। राफेल के मामले में जो बार बार कह रहे हैं, राफेल के मामले में क्या हुआ आपको पता है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें सरकार जांच कराना चाहती है या चर्चा कराना चाहती है, तो फिर जिस समय पार्लियामेंट में शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जब ये बुलाई थी बैठक, उस वक्त जासूसी का मामला निकल के सामने नहीं आया था, बाद में आया था थोड़ी देर बाद। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। 2016 में देखिए यूएई का एक जो मानव अधिकार आयोग का वो है कार्यकर्ता, उसने दावा किया था इस बारे में। तो अब ये सारी चीजें का स्पष्टीकरण कौन देगा? सरकार स्पष्टीकरण अगर संसद में देती है तो उसकी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर कुछ भी कह दो, कुछ नहीं। आपकी जिम्मेदारी के साथ अगर पार्लियामेंट में कुछ कहा जाता है और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो वो एक दस्तावेज बनता है और आने वाले समय में पीढ़ी कोई भी होगा तो उसको कहने की स्थिति में आएगी। तो बहुत सारी श्याम जी यहाँ नीतीश कुमार का बयान है, ये सरकार पे हम कह सकते हैं कि दबाव का काम करेगा। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जब अगर इनके घटक दल के लोग ही कहने लगे, मांग करने लगे, तो अब प्रतिपक्ष को और सहारा मिल गया कि जांच कराइए ना, फिर क्यों नहीं करा पा रहे हो? अब ये बार बार कह रहे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। बोफोर्स के मामले में कितने दिन के चली थी पार्लियामेंट? अब ये बता दें, क्योंकि आज सत्ता में जो होता है वो अपनी चीज को रखता है, जो विपक्ष में होता है तो भूल जाता है कि हम विपक्ष में रह करके ये मांग उठाते तो सारी बातें होती थी। तो ये बात सही कि पार्लियामेंट जैसी जगह पर सत्र चल रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है, और सब अगर स्पष्टीकरण दे दे, बहस नहीं कराए तो मालूम पड़ जाएगा फिर, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर लोकसभा अध्यक्ष और मैं बार बार कह रहा हूँ उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के, उनका दायित्व बनता है कि वो सरकार को निर्देश दे दें, तो मामला ही सुलझ जाएगा। इसका मतलब सहमति नहीं है अंदर से। अगर सहमति होती तो सदन में प्रस्ताव भी आ जाता, चर्चा भी हो जाती, स्वतः ही प्रस्ताव लेके आए ना सरकार कि हम इस प्रस्ताव के तहत इसको चर्चा कराना चाहते हैं, तो मामला समाप्त हो जाएगा। चलिए मैं श्याम जी रोकना चाहूंगा अब तमाम अतिथियों को। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार का जो बयान है ये सरकार पे प्रेशर का काम कर सकता है। सरकार की अपनी रणनीति है, विपक्ष की अपनी रणनीति है, लेकिन पार्लियामेंट चलना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन बहुत छोटे होने लग गए हैं होते टाइम से, लेकिन बिल्कुल उनकी जो बैठकें हैं वो कम कर दी गई हैं। कोरोना का काल है, बहुत सारे लोगों की निगाहें टिकी होती हैं, जन महत्व के मुद्दे होते हैं, बहस होती है, सवालों के जवाब निकल करके आते हैं, ये होनी चाहिए। और कोई भी गतिरोध है, सरकार का काम है कि वो फ्लोर मैनेजमेंट और सरकार ठीक से ये पार्लियामेंट को ठीक से चलाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। कहाँ गतिरोध है उसे खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। पहली मर्तबा गतिरोध नहीं है, हर बार होता है, बहुत सालों तक ये सब कुछ देखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इनको रास्ता निकाल करके और पार्लियामेंट में उनको लेकर के आते हैं, तो कोशिश की जानी चाहिए कि इससे बाहर निकला जा सके। अगर बहस है तो बहस है, नहीं है तो सर्वदलीय बैठक बोल करके उसकी चर्चा करनी चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।